आप सभी का फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। कल का लेक्चर में मैंने आप सभी को बता दिया गति की परिभाषा, गति के प्रकार, दूरी की परिभाषा एवं विस्थापन की परिभाषा उदाहरण सहित। आज हम लोग चाल, वेग और त्वरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्क्रीन पर आपको दिख रहा है भौतिक अवस्था। इसके दो भाग, विश्राम अवस्था, गतिज अवस्था। गतिज अवस्था के दो भाग, एक समान गति, असमान गति, और असमान गति के दो भाग, त्वरण गति और मंदन गति। त्वरण गति के बच्चे दो भाग, समान त्वरणीय गति और असमान त्वरणीय गति। मंदन गति की दो भाग, समान मंदित गति, असमान मंदित गति। अब बात आती है बच्चे, आपको स्क्रीन पे ही दिख रहा है गति के समीकरण। तो गति के प्रथम समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, और गति के दूसरा समीकरण s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और गति का तृतीय समीकरण यानी तीसरा समीकरण v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब है वृत्तीय गति, एक त्वरित गति। बच्चे अब आप सभी को स्क्रीन पर दिख रहा है चाल, स्पीड। चाल की क्या परिभाषा होती है आप लोग स्क्रीन पर भी दिख रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप लोग नोट कर लें। किसी गतिमान वस्तु के स्थिति परिवर्तन की दर अर्थात 1 सेकेंड में चली गई दूरी को उस वस्तु की चाल कहते हैं। चाल बराबर चली गई दूरी बटे समय। ये होता है बच्चे, वस्तु की चाल एक अदिश राशि है, वह सदैव धनात्मक होती है। एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। बच्चे बात करते हैं तात्कालिक चाल की। तात्कालिक चाल क्या होती है आप लोग नोट कर लें। किसी निश्चित क्षण पर अथवा विशेष समय पर गतिमान वस्तु की चाल तात्कालिक चाल कहलाती है, अथवा किसी क्षण पर अत्यंत सूक्ष्म समयांतराल में वस्तु द्वारा चली गई दूरी तथा सूक्ष्म समयांतराल के अनुपात को वस्तु की तात्कालिक चाल कहते हैं। माना, पैरा चेंज कर लेंगे, माना किसी क्षण स्मॉल टी पर गतिमान वस्तु द्वारा अल्प समयांतराल डेल्टा टी में तय की गई दूरी डेल्टा एस है, तो तात्कालिक चाल u इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0। लिमिट बोलते हैं जो u इज इक्वल टू यानी u बराबर जो आगे लिखा है LIM, उसको लिमिट बोलते हैं, और नीचे डेल्टा टी एरो का जो सिंबल है बना हुआ है उसको कहते हैं डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। क्या बोलेंगे? तात्कालिक चाल u इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब बच्चे कार, स्कूटर, बस आदि में स्पीडोमीटर नामक उपकरण लगा होता है जो प्रत्येक क्षण वाहन की तात्कालिक चाल को प्रदर्शित करता है। यदि कोई वस्तु एक समान चाल से गतिमान है तो उसकी औसत चाल तथा तात्कालिक चाल परस्पर बराबर होती है। बच्चे अब बात करते हैं औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी। आपको स्क्रीन पर दिख रहा है किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। औसत चाल बराबर होता है बच्चे कुल तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। क्या मैंने बोला? औसत चाल इज इक्वल टू कुल तय की गई दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय। इसके बाद है बच्चे चाल और वेग में अंतर। इस एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोग स्क्रीन पर दिख रहा होगा चाल और वेग में अंतर। ऐसे आप लोग चार्ट बना लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे चाल एवं वेग में निम्नलिखित अंतर है। पहले कॉलम में चाल और दूसरे में वेग। तो चाल में पहला नंबर आप लिखिएगा इकाई समय में
तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। और वेग में लिखिएगा इकाई समय में तय किए गए विस्थापन को वेग कहते हैं। नंबर 2, यह एक अदिश राशि है क्योंकि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। वेग में दूसरा नंबर लिखिएगा, यह एक सदिश राशि है क्योंकि इसमें परिमाण व दिशा दोनों ही होते हैं। अब चाल में तीसरा नंबर डालेंगे, यह सदैव धनात्मक होती है। वेग में तीसरा नंबर डालेंगे, यह धनात्मक व ऋणात्मक दोनों प्रकार का हो सकता है। ऐसे बच्चे आप लोग नोट कर लेंगे। आगे है बच्चे वेग की परिभाषा। वेग की क्या परिभाषा है, स्क्रीन पर आपको दिख भी रहा है। तो प्रश्न है, ऐसे पूछा जाता है, वेग की परिभाषा लिखिए, CGS तथा MKS पद्धतियों में इनके मात्रक लिखिए। तो बच्चे उत्तर में आप लोग लिखेंगे वेग, हेडिंग डाल लेंगे वेग। वेग में लिखेंगे समय के साथ विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। वेग बराबर होता है बच्चे विस्थापन बटे समयांतराल। वेग का मात्रक CGS पद्धति में सेमी पर सेकेंड होता है और MKS पद्धति में मीटर पर सेकेंड होता है। वेग के बाद बच्चे अगला प्रश्न आता है, समान वेग किसे कहते हैं? समान वेग किसे कहते हैं? तो इसमें आप लोग उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डाल के समान वेग, कोई गतिशील वस्तु बराबर समय अंतराल में एक ही निश्चित दिशा में बराबर दूरी तय करती है तो उस वस्तु के वेग को समान वेग कहते हैं। अगला है बच्चे प्रश्न है, असमान परिवर्तित वेग किसे कहते हैं? असमान ब्रैकेट में लिखेंगे परिवर्ती वेग किसे कहते हैं? इसमें उत्तर डालेंगे, उत्तर में लिखेंगे हेडिंग डाल के असमान परिवर्तित वेग, कोई गतिशील वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे लेकिन उसकी गति की दिशा बदल जाए अथवा बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय नहीं करे तो उस वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं। आगे बच्चे चाल, वेग तथा त्वरण के सूत्र लिखिए। ऐसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाल, वेग तथा त्वरण के सूत्र लिखिए। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है पहला नंबर चाल, स्पीड। तो चाल स्पीड यानी S चाल बराबर होता है चली गई दूरी बटा समय। और वेग वेलोसिटी, वेग इज इक्वल टू होता है विस्थापन बटे समय। और अगला नंबर है बच्चे त्वरण, एक्सिलरेशन, त्वरण इज इक्वल टू होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। अब है बच्चे इसके बाद त्वरण क्या है, व्हाट इज एक्सिलरेशन, त्वरण क्या है? तो आप लोग त्वरण के बारे में जान जाएं। यह आवश्यक नहीं है कि जो वस्तु गतिमान है उसका वेग सदैव एक समान ही रहे, यह भी हो सकता है कि उसका वेग भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रहे। यदि समय के साथ वस्तु का वेग बढ़ता या घटता है तो ऐसी स्थिति को त्वरित गति कहते हैं। तथा यह बताने के लिए कि वेग में किस दर से परिवर्तन होता है तो हम एक नई राशि त्वरण का प्रयोग करते हैं। अतः किसी गतिमान वस्तु के वेग में प्रति एकांक समयांतराल में होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। अभी पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं एक डिफिनीशन इसका एक लाइन में बोलूँगा, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यदि बच्चे इस पॉइंट को अच्छे से सुनेंगे, यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है। क्या मैंने बोला? यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक माना जाता है और यदि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक माना जाता है। अब
बात आती है बच्चे, यदि किसी वस्तु के वेग में बराबर समयांतरालों में बराबर परिवर्तन हो रहा है तो उसका त्वरण एक समान कहलाता है। उसका त्वरण क्या कहलाता है? एक समान कहलाता है। और अब मैं आपसे पूछूं कि त्वरण बराबर, तो आप बताएंगे त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। त्वरण एक सदिश राशि होती है। त्वरण क्या होती है? एक सदिश राशि होती है। जैसे पैरा चेंज कर लेंगे, यदि किसी वस्तु का वेग t1 समय पर u1 है तथा t2 समय पर u2 है तो त्वरण बराबर होता है u2 माइनस u1 बटे t2 माइनस t1। यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। इस प्रकार मंदन वेग के घटने की दर होता है। मंदन क्या होता है? वेग के घटने की दर होता है। यम के एस पद्धति में इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो बच्चे अब आप एक लाइन में त्वरण क्या है पूछा जाए तो उसकी डिफिनीशन मैं बोल रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लें। स्क्रीन पर भी दिख रहा है, हेडिंग डालेंगे त्वरण। असमान गति की स्थिति में, ब्रैकेट में लिख लेना, यदि लगातार वेग बढ़ रहा हो, ब्रैकेट बंद कर देना, त्वरण होता है वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटे समयांतराल। अब है बच्चे त्वरण, त्वरण बराबर v माइनस यू बाई टी। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग और t बराबर समय। त्वरण की स्थिति में, त्वरण की स्थिति में ध्यान से सुनिएगा, v इज ग्रेटर देन u। त्वरण की स्थिति में v इज ग्रेटर देन u या a इज इक्वल टू पॉजिटिव, धनात्मक। अब है मंदन। मंदन में क्या है कि असमान गति की स्थिति में, ब्रैकेट में लिखना, यदि लगातार वेग घट रहा हो, ब्रैकेट बंद कर देंगे, मंदन पैदा होता है। वेग की समय के साथ परिवर्तन की दर को मंदन कहा जाता है। मंदन इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, t बराबर समय। मंदन की स्थिति में v इज लेस देन u या a इज इक्वल टू निगेटिव, ऋणात्मक। तो बच्चे त्वरण तथा मंदन सदिश राशियां हैं जिनके मान पॉजिटिव, कामा, निगेटिव या शून्य हो सकता है। एसआई मात्रक त्वरण तथा मंदन दोनों के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आगे बात समझ बच्चे। तो आज के हमारे इस लेक्चर में बस इतना ही।